कोई काम छोटा नहीं होता, काम की गरिमा और हमारा नजरिया। क्या आपने कभी किसी काम को यह सोचकर छोड़ दिया है कि यह तो छोटा या साधारण काम है? हम अक्सर बड़े और आकर्षण काम को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि छोटे-छोटे काम करने वाले लोगों का सम्मान कम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दुनिया छोटे से छोटे काम के बिना भी नहीं चल सकती। आज हम एक शहर के लड़के रमेश की कहानी सुनाएंगे, जिसने अपनी बड़ी सोच से यह साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। यह कहानी आपको सिखाएगी कि अगर कोई भी काम दिल से, ईमानदारी से और लगन से किया जाए तो वह हमेशा सम्मान और सफलता दिलाता है। रमेश एक पढ़ा लिखा और होशियार युवक था, जो शहर में एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रमेश को अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड था। वह सोचता था, मैं एक इंजीनियर बनने वाला हूँ, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करूँगा, मुझे कभी भी कोई छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ेगा। रमेश के पिता की सेंटरी की एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन उनके पिता बीमार पड़ गए। रमेश को दुकान संभालने के लिए कहा गया। रमेश परेशान होकर, पिताजी, मैं दुकान कैसे संभाल सकता हूँ? मैं तो इंजीनियर हूँ। ग्राहकों को पेन पेंसिल देना या सामान पैक करना तो बहुत छोटा काम है, या मेरे स्तर का काम नहीं है। उनके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता, यह सिर्फ काम करने वाला का नजरिया होता है। रमेश ने पिता की बात अनसुनी कर दी और कुछ दिन दुकान सिर्फ बेमन से बैठ रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद रमेश को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देना था। कंपनी के मालिक मिस्टर गुप्ता बहुत दयालु और सफल व्यक्ति थे। इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले रमेश मिस्टर गुप्ता के ऑफिस गया ताकि वह जगह देख सके। अचानक उसने देखा कि कंपनी के पार्किंग एरिया में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति, सफाई कर्मी, बहुत धीरे धीरे और सफाई से कूड़ा उठा रहा था। रमेश मन ही मन सोचा, यह कितना बेकार काम है, दिन भर गंदगी उठाओ। कितनी अच्छी कंपनी में भी यह सफाई कितनी घटिया क्यों है? अचानक सफाई कर्मी को टोकरी पलट गई और सारा कूड़ा सड़क पर फैल गया। सफाई कर्मी ने निराशा से सिर पकड़ लिया, उसे उठाने में भी मुश्किल हो रही थी। तभी रमेश ने सोचा, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो इसे सारा काम अकेले करना ही पड़ेगा। रमेश को उस काम से नफरत थी, पर उसने अपना कोट उतार कर बिना किसी झिझक के सफाई कर्मी के साथ मिलकर कूड़े को उठाना शुरू कर दिया। रमेश ने पूरे लगन से काम किया और 5 मिनट में पूरी जगह साफ कर दी। अगले दिन रमेश इंटरव्यू के लिए गया। मिस्टर गुप्ता ने उनसे कई तकनीकी सवाल पूछे। रमेश ने सभी जवाब आत्मविश्वास के साथ दिए। इंटरव्यू के अंत में मिस्टर गुप्ता ने कहा, रमेश, तुम तकनीकी रूप से बहुत योग्य हो, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी देने का एक और कारण बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद है कल पार्किंग में क्या हुआ था? रमेश को याद आया कि वह कूड़ा उठा रहा था। मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सफाई कर्मी मैं ही था। मैं यह देखने के लिए रोज ऐसे छोटे छोटे काम करता हूँ कि मेरे कर्मचारी और बाहर से आने वाले लोग छोटे काम करने वाले लोगों और काम की गरिमा को कितना समझते हैं। मिस्टर गुप्ता ने आगे कहा, तुमने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा और अपने घमंड को किनारे रखकर एक साधारण सफाई कर्मी की मदद की। तुमने बिना किसी शर्म के कूड़ा उठाया। यही दिखाता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। जो व्यक्ति छोटे काम को सम्मान करता है, वही बड़े काम को जिम्मेदारी से कर सकता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे नौकरी मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह मिली कि कोई काम छोटा नहीं होता, बल्कि हमारा नजरिया उसे छोटा बना देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर काम महत्वपूर्ण है और कोई भी काम छोटा नहीं होता। हमें किसी भी काम या काम को अपने व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब हम हर काम को ईमानदारी और लगन से करते हैं तो
हमें आत्मसम्मान मिलता है, जो किसी भी बड़ी डिग्री या धन से कहीं ज़्यादा मूल्यवान होता है।